मोदी जी का तानाशाही नहीं, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मोदी जी इस्तीफा मारे और मैं बैठूंगा। कल हमको इस्तीफा दिलवाइए मोदी जी से, है ना। मैं कल बैठने के लिए तैयार हूँ, है ना। पहले की जो सरकार थी 40 साल से ज्यादा समय राज किए, केवल योजनाएं कागज पे वो लागू करती थी, जमीन पे योजनाएं लागू ही नहीं हो पाती थी। आधे पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ पाते थे। आज देखिए, आज एम्स, आप NIT, IIT, रोड, फ्लाईओवर, रोजगार, सब चीजें मिल रही हैं। लोगों को राशन मिल रहा है डिजिटल के माध्यम से, हर घर की महिला के खाते में पैसा पहुंच रहा है। पहले ये सब नहीं हो पाई थी, इसलिए कांग्रेस फेल हो गई है। 300 से 44 सीट पे आ गई है। हम दो सीट से हम आज 300 प्लस सीट पे हैं और इस बार 2024 में 400 प्लस सीट जाएंगे काम के बलबूते। जितने बेरोजगारी है, सारा बेरोजगारी मैं दूर करूंगा। इस देश को मैं विकसित देश बनाऊंगा। कैसे पगला किसी को, सबको मैं नौकरी दूंगा। कोई भी आदमी है तो बेरोजगार नहीं रहेगा। या तो सरकार का काम कीजिए या अपना काम कीजिए, है ना। क्या नाम सर? मेरा नाम श्यामलाल प्रसाद हुआ। मैं झारखंड स्टेट से हूँ, पलामू जिले से हूँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट सतबरवा गांव से हूँ। अच्छा, क्या लगता है 24 का इलेक्शन है सामने, कौन आएगा फिर PM? किसको देखना चाहिए? चुनाव हो ना हो, इसका चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें पैसा अरबों खरबों रुपया झूठ मूठ के इसमें जनता का है, सब बर्बाद होगा, है ना। मैं तो बीजेपी को 15 महीना पहले बोला हूँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को चुनाव अभी करवा 543 सीट आएगा, है ना। अब ये जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ तहाँ जीत हुई है, हमारी जीत हुई है ना। मोदी जी की जीत नहीं हुई है। अब मैं पूरा दुनिया में चलाऊंगा, है ना। अमेरिका में कौन बैठेगा? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, टोरंटो, टोक्यो, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ताइवान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, ईरान, जिम्बाब्वे, केन्या, सिंगापुर, बैंकॉक, एनीबॉडी जो भी है, दुनिया के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। मेरे हिसाब से पूरा दुनिया को चलेगा। विपक्ष कह रहा तानाशाही है मोदी जी। मोदी जी का तानाशाही नहीं, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। हमें किसी की हेल्प की जरूरत है ना। मैं कल बैठने के लिए तैयार हूँ, है ना। वहाँ पर बैठने के लिए बहुमत चाहिए। मैं तो 43 सीट न कर रहा हूँ भैया, ये तो पूरा फुल बहुमत हुआ है। अब 543 तो पूरा फुल बहुमत न हुआ। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी सपोर्टर, मैं तो बीजेपी का ही पक्ष में बोल रहा हूँ और किसी का तो पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुने हैं? हाँ। सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को आया है। हाँ। और विपक्ष कह रहा है कि जो चंदा दिया है उनको बिजनेस दिया गया है, हाँ। कंपनियों को, और इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से जो है बीजेपी आ रही है सत्ता में। फिर ये देखिए, इलेक्ट्रो वो बात से छोड़िए, समझिए कि नहीं, मैं देश में जितने बेरोजगार आदमी हैं, जितने बेरोजगारी है, सारा बेरोजगारी मैं दूर करूंगा। इस देश को मैं विकसित देश बनाऊंगा। कैसे पगला किसी को, सबको मैं नौकरी दूंगा। कोई भी आदमी है तो बेरोजगार नहीं रहेगा। या तो सरकार का काम कीजिए या अपना काम कीजिए, है ना। और ये कैसे, सुनिए, आपने कहा जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार दूंगा। कैसे, क्या देंगे, क्या रोजगार देंगे? सरकार का नौकरी दूंगा। हाँ। नौकरी क्या नौकरी, जो जिस लायक है उस लायक नौकरी सबको मिलेगा। अच्छा, हाँ मिलेगा। हाँ। क्या लेकिन झूठ बोलती, लेकिन जो देश की आबादी होती है उसका 2% ही लोगों को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। हाँ। फेंकने से थोड़ी ना होगा, चिल्लाने से थोड़ी ना होगा। कहाँ से देंगे नौकरी, ये तो बताओ। ये जान लीजिए, सरकार जितना फैक्ट्री है सब अपने हैंड में लेने जा रही है, A to Z। आज सबका संपत्ति भी फिक्स करेगी कि कितना आपको रखना है ना। आज जितना तरह तरह का भी प्रचार हो रहा है, अभिनेता अभिनेत्री लोग कर रही है, कौन सामान बिकेगा कौन सामान नहीं बिकेगा देश या दुनिया में। जिस अगरबत्ती में खुशबू है ही नहीं, महक है ही नहीं, सुगंध है ही नहीं, वो सेंट है ही नहीं, वो अगरबत्ती क्यों बिकेगी देश या दुनिया में। जिस अगरबत्ती से मैं रिलैक्स महसूस कर ही नहीं पा रहा हूँ, मच्छर भागेगा ही नहीं, वैसा सामान बिकना चाहिए देश या दुनिया में। अगर आपको समोसा बनाने का आता है, कला जो सामान बनाना आता वही सामान बेचिए देसी में। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं। हाँ। जिस दिन मतगणना होगा 7 जून को पता चल जाएगा क्या हो। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि भारत माता कौन है, उनको ये भी पता नहीं है कि नर और नारी दोनों का मिलन से ही देश या दुनिया चल रहा है, शक्ति से ही चल रहा है। क्या गलत बोल रहा हूँ? वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पूरा दुनिया को एक बच्चा को बोलना होगा वंदे मातरम, है ना। आपसे फिर बात करेंगे। क्या लगता है
24 का इलेक्शन है, पीएम किसको देखना चाहिए? पीएम जाहिर सी बात है, जो वर्तमान सरकार चल रही है, विकास की सरकार चल रही है, रोजगार देने वाली सरकार चल रही है, 400 प्लस सीट के साथ जाएगी भारतीय जनता पार्टी इस बार। और कारण भी मैं बताना चाहता हूँ, पहले की जो सरकार थी 40 साल से ज़्यादा समय राज किए, केवल योजनाएं कागज पे वो लागू करती थी, जमीन पे योजनाएं लागू ही नहीं हो पाती थी, आधे पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ पाते थे। आज देखिए, आज एम्स, आप NIT, IIT, रोड, फ्लाईओवर, रोजगार, सब चीज़ें मिल रही हैं, लोगों को राशन मिल रहा है डिजिटल के माध्यम से, हर घर की महिला के खाते में पैसा पहुंच रहा है। पहले ये सब नहीं हो पाई थी, इसलिए कांग्रेस फेल हो गई है, 300 से 44 सीट पे आ गई है। हम दो सीट से हम आज 300 प्लस सीट पे हैं और इस बार 2024 में 400 प्लस सीट जाएंगे, ये काम के बलबूते जाएंगे। विपक्ष तो कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बलबूते जाएंगे, चंदा लिए हैं, बिजनेस दिए हैं कंपनियों को, पैसा है बीजेपी के पास। केवल वो प्रोपेगेंडा फैला रही है। पहले बीजेपी के पास कोई पैसा नहीं था, आप 2 सीट पे थे, तो आज आप 300 प्लस सीट पे क्यों जाए हैं? हम काम के बलबूते जाए हैं, जनता के बलबूते जाए हैं, जनता की सरकार बनती है। कांग्रेस के शासनकाल में तानाशाही बढ़ती थी, किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाता था और गठबंधन से सरकार बनाई जाती थी, तभी चारा घोटाला होता था, बोफोर्स कांड होता था, एवं जो भी घोटाला, बहुत सारे घोटालाएं होते थे कांग्रेस शासनकाल में। अब मोदी सरकार की जितनी साल चली सरकार बनी है, 2 टर्म देख लीजिए, एक भी घोटाला नहीं हुआ है। क्या लगता है 24 में पीएम किसको देखना है? मोदी जी। मोदी जी, आखिर क्यों ऐसे ही होना चाहिए मोदी जी? जनता। राहुल गांधी भी है, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं इनकी बातें ही मत करो यार। महंगाई, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, लोगों के पास काम है ही नहीं है, जो लायक होगा उसको सब रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि आपने देखा होगा संसद में हमला हुआ था, उनको भी बेरोजगार बताया गया। किनको? संसद में कुछ टाइम पहले आपने देखा था, वो बेरोजगार नहीं थे, वो आतंकवादी थे। अच्छा, हाँ, कांग्रेस वालों नहीं भेजे थे वो भी। अच्छा। हाँ, तो मतलब 24 का जो चुनाव है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर पड़ेगा उस पर कि नहीं पड़ेगा? भारत जुड़ नहीं रहा, टूट रहा है। और हाँ, भारी भीड़ उमड़ रहा है राहुल गांधी के यार, वही है जैसे कश्मीर में बुलाते थे 500 रुपए दे के पत्थर मारने के लिए, वहाँ दे के बुला रहे हैं अब। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी का मुद्दा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, काम धंधा नहीं है किसी के पास? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी थी, वो 40 साल अगर सरकार चलाए, ध्यान दे रहे थे, तो आज हर हाथ में रोजगार होता। लेकिन मोदी सरकार जब से कमान संभाली है, रोजगार बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, देश में विकास होगा। और वो जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, आप पाकिस्तान बांग्लादेश को तोड़े हो, आप वहाँ जाके यात्रा करिए, उनको हमारे देश में जोड़िए, तब जाके हम जोड़े, भारत जुड़ेगा हमारा सीमा तो हम जुड़ा हुआ है ना, जितने अभी जो कांग्रेस शासन हमको दे के गई है, आप तोड़ के गए हैं, जो पाकिस्तान तोड़ दिया हमसे, बांग्लादेश, वहाँ जाके यात्रा करिए, उनको हमारे पास लाइए, तब हम जानेंगे। हमारा जम्मू कश्मीर इधर उधर छिटक रहा था, वहाँ हम धारा 370 हटा के, धारा 370 लागू करके वहाँ हम उनको अपने तरफ लाए हैं। तो ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार की पॉलिसी है। ये के तहत केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर लोगों के पास काम धंधा है ही नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई इतना ज़्यादा है, भारत के संसाधनों पर विदेशों से लाकर, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से लाकर जो है बसाया जाएगा, उनको दिया जाएगा। क्या मानते हैं? देखिए, जो यहाँ से पलायन कर गए थे पूर्व में, उनको वहाँ अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो बिल्कुल शरण दे सकते हैं, बसाया जा सकता है, और देश में रोजगार बढ़ेंगी, काम चल रहा है, रोजगार बढ़ेंगी। और जो पूर्व में जो रोहिंग्या वगैरह आ गए थे, वो दूसरे शासनकाल में आए थे, ये शासनकाल में उनको वापस छोड़ा जा रहा है, या उनको शरणार्थी कैंप बनाकर उनको कहीं पे शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है असर पड़ेगा, सीए का असर पड़ेगा चुनाव पे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि चुनावी फायदे के लिए सीए को लाया गया है। देखिए, केवल 10-20% लोग ही विपक्ष के साथ हैं, तो जो भी योजनाएं ला रही है, पहले ये लोग आधार का विरोध करते हैं, लेकिन आधार आज इंडिया की पहचान बनी हुई है, जो UPI है इंडिया की पहचान बनी हुई है, देश के सबसे बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में होता है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है। और विकास के बलबूते, काम के बलबूते हमारी सरकार 2024 में बनेगी और 400 प्लस सीट से बनेगी।